परम शांति। सभी ने माया के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आखिर ये माया है क्या? तो माया जो भी हमें इन आँखों से दिख रहा है वो सब माया है। कैसे? इन आँखों से क्या क्या दिख रहा है? पेड़, प्रकृति, हवा, मैं, आप, आपका खुद का शरीर, रिश्ते, संबंध, आपका नाम, सब माया है। माया मतलब इल्यूशन, झूठ। अब जैसे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी ये झूठ कैसे हो सकता है? ये बात डाइजेस्ट नहीं होती ना। मतलब जो नित्य नहीं है, जो हमेशा के लिए कभी नहीं है, जिसका विनाश हो जाता है, वो माया है। मतलब शरीर का भी विनाश होगा, पेड़ भी मरेगा, जो हमें दिख रहा है इन आँखों से, कपड़े, मकान, खाने की चीज़ें, जो भी इन आँखों से हमें दिख रहा है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ समय के लिए ही है, हमेशा के लिए तो नहीं है। उसका विनाश तो होगा ही। तो जिसका विनाश होता है वो माया है, और जिसका विनाश कभी नहीं होता, जो अविनाशी है, वो सच है। तो सच क्या है? आत्मा। शरीर का विनाश हो जाता है, इसलिए शरीर माया है। जिसका विनाश नहीं होता वो है हमारी आत्मा। आत्मा ना ही मरती है, ना ही उसकी उम्र बढ़ती है। आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा सत्य है। एक इंसान जो चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन एक दिन मर जाएगा। तो उसका शरीर ऐसा क्या हो गया कि पहले काम कर रहा था, सोच रहा था, चल रहा था, अब नहीं चल रहा? तो वो उसके अंदर जो आत्मा थी वो उससे ये सब करवा रही थी। जिस दिन उसके शरीर से आत्मा निकल गई, यानी कि उसका शरीर काम करना बंद कर देगा। मतलब वो शरीर आप नहीं हो, आपके शरीर को आत्मा चला रही है। उस शरीर से निकल के आपकी आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, नया शरीर खोजेगी। शरीर एक रथ है जिसको आत्मा अपने कर्म चुकते करने के लिए, कर्म करने के लिए धारण करती है, एक रथ की तरह इस्तेमाल करती है। वो शरीर आपका साधन है, आप नहीं हो, आप तो आत्मा हो। तो आपने कभी ये सोचा है कि आप आए कहाँ से हो? आप जिस रिश्ते को निभा रहे हो वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आया? किसी और की ज़िंदगी देखकर खुश होते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं, और हमारी ज़िंदगी में जो है वो उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं? वो कहाँ से आया? ये जो सब दिख रहा है ये कहाँ से आए? आसमान में चाँद सितारे कहाँ से आए? इसके लिए आपको कर्म चक्र समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने अनेक जन्मों की कहानी बताई है कि ये जन्म कैसा मिला, इससे पहले के जन्म कैसा था, अगला जन्म कैसा होगा। लेकिन हमारी आत्मा की सबसे शुरुआत में आप जाइए कि इन जन्म मरण के चक्रों से, चाहे आप हज़ारों जन्मों से जन्म मरण के चक्र में आ रहे हो, लाखों जन्म से आ रहे हो, या करोड़ों जन्म से आ रहे हो, लेकिन शुरुआत में जाइए कि जन्म मरण के चक्र में आपने आना शुरू क्यों किया। इसके पहले आपकी आत्मा की रचना कब हुई? आपकी आत्मा ने ये मनुष्य शरीर लेने से पहले, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में थी, यानी अपने आत्म स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में थी, तो वो आत्मा कहाँ से आई है? वो आत्मा को किसने बनाया है? वो आत्मा ही सत्य है, और वो आत्मा को जिसने बनाया, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा, वो सत्य है, वो आपके असली पिता हैं। ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा जी नहीं, जो ब्रह्मापुरी में रहते हैं, वो अलग है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, यानी कि इस ब्रह्मांड के क्रिएटर, निराकार, जो लाइट हैं। तो इसके क्वेश्चन के लिए कि आपकी आत्मा की रचना क्यों हुई, ये सब जो दिख रहा है, चांद सितारे, ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब के लिए जानकारी के लिए, आत्मस्वरूप के बारे में जानने के लिए हमारा 10 दिन का बेहद ज्ञान कोर्स है, जो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर जाके आप 10 दिन का कोर्स करके, बेहद ज्ञान कोर्स करके, अपनी आत्मस्वरूप के बारे में बेहद ज्ञान को समझ सकते हैं। वापस आते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माया बहुत बुरी है, माया रुलाती है। तो सब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि माया के बारे में हम जानते हैं, जो दिख रहा है, जो विनाश हो जाएगा, अगर हम उसी को सच मान के उसी के लिए ही जिएंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देंगे, तो उसी की वजह से फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर इस जन्म मरण के चक्र में आते रहेंगे और दुखी ही होंगे। इस धरती लोक में, इस माया में केवल दुख है, और एक दिन इसका विनाश हो जाएगा। प्रलय होकर धरती भी विनाश हो जाती है। कल्प प्रलय में 3 लोकों को भी विष्णु जला देते हैं। महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड को निराकार ब्रह्म अपने रोम रोम में समा लेते हैं।
लेकिन जब हम खुद को पहचान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, हम आए कहाँ से हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्थान में जाना है, उसके लिए ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ज्ञान लीजिए, वीडियोस देखिए। हमारे बापूजी की मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल की चैनल में भी आप जाकर ज्ञान ले सकते हैं। और ज्ञान लेने से धीरे धीरे आपके संस्कार परिवर्तन होगा, आपके जीवन में शांति आएगी, और आपका ये शरीर छोड़ने के बाद आप अपने रियल स्टेट में, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में आकर जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं। परम शांति, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परम शांति यानी कि परम तत्वों की शांति, ऐसी शांति जो हमेशा के लिए है, नित्य है, जो कभी जिसका विनाश नहीं होगा। परम शांति, परम सुख को प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको ज्ञान ही लेना पड़ेगा, जिसके लिए डिटेल में आपको नॉलेज बापूजी की चैनल में मिलेगी। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान।